न्यूज़ NSO इंडिया से मैं हूं आफाक अहमद और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम शहंशाह कुतुब कोकन सरकार फ़कीह अली माहिमी के दरबार में हाजिर हैं। दरगाह ट्रस्ट श्री सोहेल खंडवानी जी ने श्री अमीन पठान और श्री जावेद पारिक के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें श्री फारूक आजम और श्री वसीम खान के साथ मुंबई के बहुत से समाज सेवक और मस्जिद व मदरसे के सदस्य ने भी भाग लिया है। इस कार्यक्रम में शिक्षा और आरक्षण को लेकर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का दूसरा लक्ष्य ये था मुस्लिम समाज के लोगों को एक साथ लेकर देश के विकास में भाग लिया जाए। अजमेर शरीफ की दरगाह की कमेटी के मेंबर्स, वहाँ के चेयरमैन अमीन पठान साहब, जावेद साहब इधर आए आस्थाने पे सलामी देने के लिए। और इस मौके पे जैसा मालूम पड़ा कल रात को, तो हमने लगभग 50-60 दरगाहों के और मस्जिदों के ट्रस्टीज़ को यहाँ बुला लिया। और मैसेज यही हमारे को देना है कि सब हम एक यूनिटी के प्लेटफॉर्म पे है और हमारा एक प्लेटफॉर्म एक ह्यूमैनिटी का और हम सब एक यूनिट है। प्रमुख अतिथि श्री अमीन पठान ने शिक्षा को लेकर किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा होगा, क्योंकि हमें दीनी तालीम के लिए बहुत सारे मदरसे हैं, महलों में, कॉलोनियों में, हर जगह काम हो रहा है। हमको क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, तो वो यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं और उसके अंदर एक सूफी चेयर भी होगी और दीनी तालीम का भी उसके अंदर एक पूरा वो होगा। लेकिन हमारा मेन मकसद है कि वो यूनिवर्सिटी बने, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन हो, सूफी चेयर हो और दीनी तालीम। ये क्या अजमेर ट्रस्ट करेगी या और ये आप गवर्नमेंट से इसकी मांग करेंगे? अजमेर दरगाह कमेटी इसको बना रही है। सर, ये काम किस तरह से और कहाँ तक पहुँचा है? अभी ज़मीन कंप्लीट हो गई है, 80 बीघा, बाउंड्री वॉल का काम हो गया, इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर, इसकी शुरुआत आप जब करेंगे तो क्या इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए? बिल्कुल, इसकी शुरुआत हो गई है। अक़लियती मामलात के मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने उसका संग बुनियाद रख दी है 2 साल पहले। 1.5 साल हमारा इस पेंडेमिक में निकल गया, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से उसका काम होगा। सर, कौम को आप क्या पैगाम देना चाहिए एजुकेशन को लेकर? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को तालीम दें, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों दें, ताकि उनकी दुनिया भी अच्छी हो और उनकी आखिरत भी अच्छी। ये जैसा कि पहला तो जो सवाल है कि भाई ये एजुकेशन का है मामला, वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमारी जो माइनॉरिटी जो स्कीम्स निकली है दिल्ली के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी स्कीमें निकाली हुई है। आप अगर उनके वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो काफ़ी उसमें चीज़ें हैं जो हमारी माइनॉरिटीज़ यूज़ नहीं कर पा रही है उसको। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जितने भी यहाँ पर है मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको लोगों को अवेयर करें कि भाई वो वहाँ पर वेबसाइट्स इतनी है कि जहाँ पे लोग जो है ना उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुस्लिम समाज में बढ़ रहे नशे को लेकर और कम हो रहे शिक्षा को लेकर सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग मोहम्मद रिजवान साहब ने क्या कहा, ये भी सुनाते हैं आपको। मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। देखिए, आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो जाहिर सी बात है कि हमारा जिस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद ये तो सियासी ताकत पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ तक इस सिलसिले में पहुँच सकेंगे। और इस सिलसिले में बहुत सारे हमारे जो सियासी कायदीन हैं वो इस सिलसिले पे बातचीत करेंगे। मैं उसका मुतामिल तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक तालीम और ताल्लुम की बात है, दर्स व तदरीस की बात है, एजुकेशन की बात है, हम अपने आप को इस काबिल बनाएं, हम पढ़ें। और उसके लिए हम लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि सुन्नी दावत इस्लामी जो एक तहरीक है, उसमें हमने एक टीम बनाई है जिस टीम का नाम है टीम उम्मीद। तो हम लोग यंगस्टर्स को उनका गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। मुसलसल हम लोग वेबिनार्स कर रहे हैं, मुसलसल वर्कशॉप्स कर रहे हैं, टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स कर रहे हैं। तो हम अपना हिस्सा, हर आदमी अगर अपना हिस्सा उठाएगा ना कौम और मिल्लत की तामीर में, मुल्क की तामीर में, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। हम सब मिलकर अपना हिस्सा उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि देश ही तरक्की करेगा, कौम तरक्की करेगी। तो हमें शिकायतें करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम हिम्मत न हारें, एजुकेशन हासिल करें और अपने आप को साबित करें।
कौम के बच्चों में आजकल जो नशे की लत ज़्यादा लग गई है, वो एजुकेशन से दूर हो रहे हैं, तो किस तरह से कौम के बच्चों को हम तालीम की तरफ खींचेंगे? हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारी जो टीम उम्मीद है ऐसे बच्चों की काउंसलिंग भी करती है। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है जो ऐसे बच्चों को ट्रीट करती हैं। बल्कि अभी जो कोविड-19 की जो वबा चली थी उसमें हमने एक हेल्पलाइन भी स्टार्ट की थी कि शुरू में ही लोगों को जो इस राइट टाइम पर राइट ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के ज़रिए से, हमारी टीम के ज़रिए से मिली, जिसकी वजह से कई पेशेंट जो थे कॉम्प्लिकेशन में जाने से बच गए। इसी तरीके से अगर बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, तो ये जो गलत सोहबतें मिलती हैं उससे वो बचेंगे। और टाइम अगर बिल्कुल खुला हुआ होता है तो आदमी कुछ ना कुछ नशे इधर उधर की बातों की तरफ चलता है। एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। तो उस माइंड को इस तरह ऑक्यूपाई किया जाए कि वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जाए, डिस्ट्रक्शन की तरफ न जाए, और उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के इस युद्ध को विराम देते हुए कार्यक्रम के आयोजक श्री सोहेल खडवानी जी ने कहा है कि राज्य में 5% नहीं बल्कि जो हमारा हक है 50% का, इसको हम कानूनन तौर पे महाराष्ट्र सरकार से लेंगे और लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा मैंने बताया कि हम लोग कोई चीज़ को इंसिस्ट नहीं करें कि मुसलमानों के लिए 5%। एजुकेशन की बात एक है कि ठीक है 5% वहाँ मिल रहा है, बट जब हम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में 50% का हमारे को रिजर्वेशन है। और हमारे हिसाब से कास्टिज्म की जगह पे ऑक्यूपेशन बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके ऊपर हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है मंडे के दिन, इंशाल्लाह उसके ऊपर हमारे एडवोकेट्स रहेंगे और काफ़ी इसके ऊपर चर्चा होगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे कि कोर्ट तक भी अगर जाना पड़े कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स प्रोटेक्ट करने हम लोग वहाँ तक जाएंगे। हम लोग ट्रस्ट के माइन दरगाह का एक प्लेटफॉर्म, जैसा मैंने बताया, हाजिरी दरगाह एक ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म से लेके पूरे सोसाइटी के लिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड काम होगा। सरकार को जब लिखेंगे और उनके तरफ से क्या रिप्लाई आता है, अगर कुछ पॉजिटिव आता है, अगर नहीं भी हुआ तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अतिथियों का स्वागत फूलों से किया और श्री जावेद पारिक जी का दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी में दोबारा सदस्यता हासिल करने की हार और फूलों से इनको बधाई दी। बाबा मखदूम अली माहिमी के दरबार से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।